नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बुंदेलखंड की एक ऐसी बेटी से जो अद्भुत कार्य कर रही है। वो क्या कार्य कर रही है, चलिए उससे पूछते हैं। चलिए मिलाते हैं शेफाली गोस्वामी से। नमस्कार शेफाली जी। शेफाली जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप बुंदेलखंड में अनूठा काम कर रही हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप ऐसा क्या काम कर रही हैं। हम ब्लड डोनेशन पर काम कर रहे हैं कि लोगों को सही समय पर ब्लड की कमी ना हो और उनको मिल जाए। कब से इस काम में जुड़ी हुई हैं आप? मुझे 7 साल हो गए हैं इस चीज के। इस काम में किस तरह की आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी मुश्किल तो यही आती है, फैमिली से लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि खासकर लड़की, जब एक लड़की इस फील्ड में आती है तो सबसे पहले यही आता है तुम्हें कमजोरी हो जाएगी, तुम ब्लड देके क्या करोगी, उनको जानती नहीं हो, अननोन है। तो काफी चीजें इस तरह से आई भी सामने, लेकिन फिर हमारी फैमिली इतनी सपोर्टेड है कि हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। शेफाली, आपकी खुद की एजुकेशन कितनी रही? मैंने BSc किया हुआ है, ITI किया, पोस्ट ग्रेजुएट। तो क्या आपने इसको आगे कैरियर के रूप में रखा है या ये सोशल वर्क है? नहीं, ये हमारा सोशल वर्क भी है, लेकिन हमारा एक फ्यूचर का प्लान है कि अगर हमारी कृपा रही तो हम एक ब्लड बैंक खोलेंगे। अगर सादा भाषा में आपसे पूछा जाए तो कितने तरह के ब्लड होते हैं और उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ब्लड ग्रुप 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। उनके फिर RH फैक्टर होते हैं, तो A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव। फिर उनके नेगेटिव फैक्टर जो होते हैं तो AB नेगेटिव, A नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव। आप जब चूंकि ब्लड से जुड़ी हुई हैं, कई महिलाओं को ब्लड से बहुत डर लगता है जी। आपने खुद भी ब्लड डोनेट किया है? हाँ, मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है। और कितने प्रकार के, कितने सारे आपके साथ टीम के लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, और आपके NGO का क्या नाम है? मेरे NGO का नाम संघर्ष साथी है और मेरे टीम में अभी लगभग 30 लोग एक्टिव हैं। तो उनमें बेटियां भी हैं? हाँ, गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं। अच्छा, देखा गया है कि आमतौर पर ब्लड डोनेशन की जब बात आती है तो पुरुष जल्दी तैयार हो जाते हैं, महिलाएं बहुत देर में। ऐसा क्यों, और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, लड़कियों को एक तो सबसे पहले यही रहता है कि हमारा ब्लड कम है, और लड़के क्या है, उनको पूछना नहीं है, घर पर वो दे आते हैं, बाद में आके बता दें कि हमें ब्लड डोनेट कर। लेकिन लड़कियों में थोड़ा संकोच रहता है, घर वाले क्या कहेंगे हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़ी पूरी तरह से मोटिवेट भी नहीं है लोगों के लिए, तो नहीं दे पाते हैं गर्ल्स। अच्छा शेफाली, चूंकि ब्लड का डोनेशन और ब्लड का जो प्रचार प्रसार है दाता के रूप में, वो भी उतना नहीं है जी। तो लोग ब्लड को खरीदना तो चाहते हैं, देना नहीं चाहते। क्या आप मानती हैं ऐसा होता है? जी सर, बिल्कुल होता है। क्या होता है, लोग अच्छे परिवार से होने के कारण कई बार ऐसा देखा गया है। अभी कुछ टाइम पहले कई केस है, तो एक अच्छी खासी फैमिली थी, खाते पीते घर से थे, तो उनको जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने अपने ड्राइवर या अपने नौकरों से संपर्क किया, लेकिन खुद नहीं दिया। तो ऐसा होता है, लोग खरीदने में विश्वास रखते हैं कि हम उसको पैसे से खरीद लें या ब्लड बैंक में कहीं परचेज कर लें, लेकिन खुद देना नहीं चाहते हैं। तो इससे तो बहुत मुश्किल आती होगी। आप कैसे मैनेज करती है इस परिस्थिति को? हमारा मैनेज ये है, हम हेल्प तो करते हैं लोगों की, लेकिन हमारे साथ में लोगों को मोटिवेट करने का उद्देश्य है। तो हम जैसे किसी परिवार की जब हेल्प करते हैं, जैसे उनको AB नेगेटिव की नीड है, तो हम अपना डोनर उनको AB नेगेटिव प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनसे बदले में एक्सचेंज देते हैं। मतलब उनके घर से कोई भी एक बंदा उस ब्लड डोनेट करे, तो इससे क्या होता है, किसी और के काम आ सकता है। वो किसी और के काम आएगा और लोग मोटिवेट भी होंगे कि हाँ हमने ब्लड दिया हुआ है। शेफाली जी, आजकल धर्म की बहुत बातें होती है। कई बार लोग ब्लड को भी धर्म से जोड़ लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ कि लोगों ने कहा हो कि भाई हम तो हिंदू हैं तो हमें हिंदू का ही खून चाहिए? नहीं, बस ऐसा होता तो नहीं है, नॉर्मल। अब काफी जनरेशन चेंज है, क्योंकि अब जो यूथ है अपना, वो इतना नहीं मानता है इन सब चीजों में, और मानना भी नहीं चाहिए। तो अब नहीं, बाकी इस टाइम देखा जाए तो मोहम्मद कभी ऐसा हुआ? नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन देखा जाए तो मोहम्मद सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं कि कमजोरी आ जाती है,
क्या कहेंगे आप? क्या जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या है, लोग पहले ही मन में एक बार सोच लें कि हमें ब्लड डोनेट करते टाइम चक्कर आ जाएंगे या हमको ब्लड की कमी हो जाएगी। सिर्फ एक वो मन का वहम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद दिया हुआ है और देने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो अपन शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हैं। शिवानी जी, आप चूंकि खुद एक बेटी है, आपका अपना आगे का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सोचती हैं आप? इसी सोशल मीडिया में लगी हुई या आप अपने जीवन के बारे में भी कुछ सोचती हैं? नहीं, सब बेटियों को पराया धन माना जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज समय पे सब होता है। तो नहीं, हमारा ये कि चल रहा है सोशल वर्क है, क्योंकि ये हमें खुशी देता है। किसी की हेल्प कर कर हमें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, हमने सही समय पर उसकी मदद कर दी है। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें हैं तो आगे का तो भगवान भरोसे है। फली, अगर ये आपसे मोटे मोटे रूप में पूछा जाए कि अब तक आपने कितने लोगों को ये सुविधा मुहैया कराई, तो कुछ बता सकते हैं? कोविड से लेके देखा जाए तो अभी हम लोग 1000+ लोगों की मदद कर चुके हैं झांसी में। अगर किसी भी हॉस्पिटल या उसमें डाटा भी आप देखना चेक करा जाए तो वो लोग बता देंगे इस चीज को। तो शिवानी, एक और बात, आजकल लोगों के दिमाग में क्या है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता। कई बार ऐसा भी आपके साथ हुआ कि आपसे लोगों ने ब्लड ले लिया, मदद ले ली, सब कुछ ले लिया और उसके बाद फिर आपको मुड़कर भी नहीं देखा? ऐसा कई बार क्या रोज ही हो जाता है, क्योंकि जब लोगों को जरूरत होती है तो 10 बार कॉल करते हैं, मैम करा दीजिए। लेकिन जब उनका हो जाता है तो उसके बाद तो ये भी नहीं बताते कि मैम हमारा हो गया है। तो ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो तब आपका मन आहत होता है? नहीं, हम तो जानते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी सब माता रानी देख रही है, बाकी उनके ऊपर। शिवानी, आपके ये तो शौक का हिस्सा नहीं, ये तो आपका जज्बा है। आपके व्यक्तिगत और क्या शौक है जो शेफाली को अलग हट के बताते? व्यक्तिगत काफी, मतलब मुझे चेस का बड़ा अच्छा शौक है कि ये चेस पहले खेलती भी थी, अब नहीं खेल पाती समय के साथ। मैं खेल-कूद में रहा है मेरा इंटरेस्ट। कुछ ऐसा भी शौक है जो आप अभी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? फुर्सत के क्षणों में क्या करती है? फुर्सत के समय में लिखते अच्छा है, काफी अच्छा लिख लेते हैं। कभी भी कुछ भी अच्छा लिखना हो तो लिख कर पोस्ट करते हैं, अपने डोनर्स के लिए काफी अच्छा लिखते हैं। फेसबुक के लिए लिखती हैं? फेसबुक अब क्योंकि हमारा काम ब्लड डोनेशन से लेकर है, तो हम जैसे कोई हमारा डोनेट करता है, हमारा कोई फ्रेंड डोनेट करता है, तो उसके लिए अच्छी सी लाइन्स लिखकर पोस्ट कर जरूर करते हैं। अभी जो आपने काम किया उसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय आपको सराहा कहाँ गया? रक्तदान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुझे बढ़ावा मिला हुआ है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अच्छा लगता है सुन के भी कि हाँ चलो कोई तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि गर्ल्स इसमें और मोटिवेट हो। क्योंकि वो कैसे आप कर सकती हैं? आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश दीजिए। सबसे पहले तो हमारा ये है कि जो यूथ है उसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए ये एजुकेशन में नींव से ही, बच्चों को नींव से ही एजुकेशन के साथ इसको बढ़ाना चाहिए। ब्लड डोनेशन का एक विषय के रूप में एजुकेशन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जी। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप बहुत सारा काम करना चाहती हैं, लेकिन आपकी लोग टांग खींचने वाले भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो विडंबनाएं और क्षमताएं बहुत आती हैं। उनको भी शेयर कीजिए हमारे साथ। जी सर, बिल्कुल होता है, खासकर गर्ल्स के साथ। आजकल वैसे ही कहा गया है कि महिला आगे बढ़ती तो जरूर है, लेकिन पीछे जो रहते हैं ना, तो रहता है हाँ कि लोगों को लगता है कि अरे ये मुझसे अच्छा कर रही है, कहीं मुझे पीछे ना छोड़ दे। तो लोगों में अभी भी ऐसी भावनाएं हैं, पर नहीं, हमें तो हमारा जो मानना है, हमें तो अपने कर्म से मतलब है। बाकी ठीक है, जो जैसे सोचता है वो उसकी सोच है। हमारा तो बस ये है कि हम अपने कर्म सही से करें। तो शेफाली जी, जैसा कि आपने बताया कि महिला होने का या लड़की होने का मुश्किल आती है, तो आप उस मुश्किलों को कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि कठिनाइयां तो आती हैं और आती रहेंगी।
सर आती रहेंगी, वो तो देखा जाए तो आज के टाइम में कठिनाइयां सभी के जीवन में है, चाहे कहीं भी हो। ब्लड डोनेशन की बात करें तो खासकर गर्ल्स का मेन है कि वो इतनी दूर तक नहीं जा पाती हैं। बॉयज हमेशा रात में भी एक्टिव चले जाते हैं कभी भी नीड होती है तो। लेकिन अब देखा जाए तो गर्ल्स भी काफी मोटिवेट हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा क्या है उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है कि उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है ना कि हाँ ये हमारे लिए अवेलेबल है, तो वो भी अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, सपोर्ट ना मिलने की बहुत बड़ी वजह आमतौर पर देखा गया है कि माँ को लगता है कि मतलब बच्चा खून दे रहा है, माँ बहुत घबराती है। क्या कहना चाहिए, ऐसा वाकया आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल हुआ है सर, क्योंकि सबसे पहले तो फैमिली का ही होता है, खासकर माँ का होता है कि वो जब भी बच्चा ब्लड डोनेट करता है तो उनको लगता है इस ब्लड की में कमी हो जाएगी, मेरा ब्लड है तुम कैसे देख के आ गए हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही करती है। और ठीक है, उनकी सोच अपनी जगह ठीक है, क्योंकि पहले का जो जमाना रहा इतना नहीं था, जागरूक नहीं थे लोग। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर पेरेंट्स ब्लड डोनेट करते हैं तो बच्चे जरूर उनसे सीखेंगे और आने वाली पीढ़ी में डोनेट भी करेंगे। जी शेफाली जी, आप को इस सराहनीय कार्य में कभी किसी सम्मान से नवाजा गया? जी हाँ, अभी मुझे करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था फरवरी में। जी, इसके अलावा पीछे आपने जो काम किया उस कोविड काल के लिए भी? हाँ, कोविड काल के लिए हाँ, महिला दिवस पड़ा था 8 मार्च को, तब सम्मान दिया गया था यहाँ पर। किसने सम्मान दिया था? यहाँ की बान्या मैम थी, डिप्टी कमिश्नर थी सारे। शेफाली जी, बहुत सारे कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, बहुत सारी अपील आती है, खबरों में भी आता है। इतना सारा जो ब्लड कलेक्ट होता है उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है? सर क्या होता है कि कई केस ऐसे आ जाते हैं जिनमें डॉक्टर अगर इशू करता है, मतलब रिप्लेसमेंट के इशू होता है, जैसे अपना थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, और ये दुर्घटना जैसे जो एक्सीडेंट केस होते हैं जैसे, और डायलिसिस वाले केसेस हैं, और खासकर डिलीवरी केसों में जो ब्लड रखा जाता है ब्लड बैंक में, जो हमारे कैंप से कलेक्ट होता है, वो वहां पर यूज किया जाता है। इसको अगर हमें ज्यादा समाज में जागरूकता लानी है तो क्या मानती हैं कि महिलाओं को ज्यादा जोड़ने से इसका लाभ बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, महिलाएं अगर ब्लड डोनेट करती हैं तो क्या होता है, जब महिलाएं जुड़ती हैं तो उस फील्ड में उनके पूरे परिवार, दोस्त सब जुड़ते हैं। अगर एक लेडी ब्लड डोनेट कर रही है तो उसका पूरा परिवार जुड़ेगा, उसके बच्चे भी आगे जाकर मोटिवेट होकर ब्लड डोनेट करेंगे। अगर एक लड़की ब्लड डोनेट कर रही है तो उसकी पूरी फैमिली, उसके दोस्त सब लोग जुड़ते हैं। तो हमारा मानना है कि जरूर लेडीजों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे आने वाली जनरेशन इस चीज के लिए पहले से तैयार रहे और उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। वो ऑलरेडी मोटिवेट पहले से होगी तो डोनेट करेगी ही। इस पूरे सिनेरियो में एक पक्ष वो भी है कि जो रक्तदाता जो है वो खरीद फरोख्त की बात आती है। बहुत सारे व्यवसायी जो लोग होते हैं जो इसके धंधे में लगे हुए हैं वो भी इमेज को बड़ा गड़बड़ करते हैं। क्या मानती हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश चाहिए? हाँ, आजकल क्या है, लोग इस चीज को व्यवसाय बना लेते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक भी है। आज के टाइम में देखा जाए तो कई ब्लड बैंक वाले ही बोल देते हैं कि अगर आपके पास एक्सचेंज डोनर नहीं है तो आप हमें इतना चार्जेस दे दीजिए, हम आपका करवा देंगे। क्योंकि फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि तो ब्लड से मतलब है, हम क्यों है रिप्लेसमेंट में दें। तो कई बार लोग खरीद लेते हैं तो उनका पैसा ब्लड बैंक में ही जाता है, वो जो भी वो ज्यादा चार्जेस लेते हैं, डबल चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन ये गलत है एक तरीके से। खून की गुणवत्ता अच्छी होती है? हाँ, इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कई ड्रग्स जो वो डोनर बुला रहे हैं पता नहीं है कि कौन सा डोनर क्या लेता है, उसकी जानकारी टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, इसलिए ये तो नहीं कह पाएंगे उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। लेकिन हमारा मानना है अगर किसी को जरूरत होती है तो हम लोग सारे हॉस्पिटल में अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, किसी कोई अर्जेंट नीड है तो हम लोग को 24 आवर कभी भी कॉल करें, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा भी कोई और हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट को अवेयर करने के लिए, स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए कोई ऐसी मुहिम जो आप चलाना चाहती हैं, सोचती हैं? जी बिल्कुल, 10+2 में देखा जाए तो ज्यादातर बच्चों को उसी टाइम इस चीज की जरूरत होती है कि वो इस चीज को समझें और मोटिवेट हो। तो उनके लिए स्लोगन प्रतियोगिता से भी समझ कैंप चल रहे थे, तो इस तरह से अपन वहाँ पे
स्लोगन रख सकते हैं, तो काफी लोग अपने विचार रखेंगे। दूसरा है कि जो कोचिंग्स हैं, आज के टाइम में कंपटीशन की कोचिंग्स होती हैं, वो वहां जाकर मोटिवेट कर सकते हैं, कॉलेजों में जाकर अपना ब्लड डोनेशन पे स्पीच दे सकते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन उस चीज के अगर इंटरेस्टेड है तो वहां से आपको नए डोनर भी मिलेंगे और वो लोग मोटिवेट भी होंगे। शेफाली जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि शेफाली इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है, उसके साथ टीम है, तो कई बार ऐसा भी है कि आपको यहाँ लड़की होने का नुकसान भी मिलता होगा, क्योंकि शेफाली एक लड़की है, स्मार्ट है, खूबसूरत है। हाँ, क्या होता है ना, कई बार कंपटीशन इसी में हो जाता है कि लोग साथ करने वाले जो साथी होते हैं वो सोचते हैं ये लड़की इतना अच्छा कर रही है, हमसे ज्यादा नाम कमा रही है, लोगों की सोच वहां पे थोड़ा सा छोटी हो जाती है। लेकिन ठीक है, हमारा मानना है कि हमें अपने कर्म से मतलब है, बाकी ठीक है, जैसे जिसकी सोच है वो वैसा करे, हम अपने कर्म से मतलब रखते हैं। कभी ऐसा आपके साथ भी? जी बिल्कुल हुआ है। शेफाली जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो आम पब्लिक को पता ही नहीं है, रक्तदाता दिवस और रक्तदान वाला जो मुद्दा है, वो दिवस आते हैं, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश करें। जो रक्तदाता दिवस होता है वो अपना 14 जून को पड़ता है, तो अभी आने वाला है, जिसमें हम लोग एक ब्लड कैंप का आयोजन भी कर रहे हैं होटल सनराइज में, जो कि लाइट चौराहे पर पड़ता है, सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। और जो कोई भी व्यक्ति आकर रक्तदान कर सकता है। और जो हमारा आपने जैसे कहा कि रक्तदान दिवस, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्वच्छ रक्तदान दिवस। अच्छा, इन दिवसों पे जो आप लोगों को बुलाते हैं, अपील करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं और डायलिसिस वाले हैं, जिनको निरंतर ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है, जो इस ब्लड कैंप में आयोजित कलेक्शन होता है हम लोग ब्लड, ये यूज होता है। और दूसरा ये भी है कि डोनर जब आते हैं कैंप में, तो जब एक दूसरे को डोनेट करके देखते हैं तो आज नहीं कल वो मोटिवेट होते हैं अपने डोनेट। हम लोग क्या है, ब्लड डोनेशन के कैंप तो लगवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ रेगुलर भी ब्लड डोनेशन कराते हैं। जब किसी को, जैसे आपको आज नीड है, आपको जरूरत है, तो हम आपको आज ही प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, जो डोनेटर आपके जाते हैं वो किसी मूल्य की अपेक्षा रखते हैं? जी बिल्कुल नहीं, वो तो खासकर कई बार लोग कहते हैं कि लीजिए आप 100 रुपए ले लीजिए, जूस पी लीजिएगा। हमारे डोनर वो जूस के पैसे भी नहीं लेते हैं, ना जूस पीते हैं। उनका साफ कहना है हम बस हमारी सेवा यही तक कि हम ब्लड डोनेट किया आपका, बस इतना ही हमारे का। अगर शेफाली से एक सवाल पूछा जाए कि उसकी 2 ख्वाहिशें क्या है, तो वो क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक खुद का ब्लड बैंक हो, जिससे हम ऐसी जगह हो कि हम लोगों की सही समय पर मदद कर पाए। जैसे जिस जगह पर जहाँ नहीं है ब्लड बैंक, लोग काफी दूर से झांसी आते हैं, कई गांव वगैरह से, तो हमारा पहली ख्वाहिश ये है कि कहीं अच्छी जगह जाकर एक ब्लड बैंक बनाए जहाँ लोगों को मदद हो पाए, हाँ आराम से मदद मिल पाए उनको। दूसरा हमारा ये भी है कि हम एक आश्रम बनाना चाहते हैं, जिसमें चाइल्ड, मतलब जो अनाथ बच्चे होते हैं और जो वृद्धाश्रम वाले बूढ़े लोग होते हैं, तो एक कंबाइंड बनाना चाहते हैं कि बच्चों को माँ बाप मिल जाए और माँ बाप को बच्चे मिल जाए। अपने बारे में क्या सोचती है? अपने बारे में तो सोचने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि इस टाइम पहले देखा जाए तो पढ़ाई में बच्चे बिजी रहते हैं, उसके बाद जॉब का प्रेशर हो जाता है, फिर लड़कियों के ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शादी करना है, दूसरे घर जाना है, पढ़ाई, तो इंसान को सोचने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, फिर भी ये है कि हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि हम कुछ अच्छा कर पाए समाज के लिए। शेफाली प्लेटफॉर्म जो आप जैसे अकल्पनीय काम करने वाले, विशेष काम करने वाले लोगों को हम लोग अपने चैनल पे दिखाते हैं। आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अतुलनीय काम है। आप हमारे दर्शकों को अपने इस काम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इससे काफी चीजें ये है कि एक तो सबसे पहले स्किन की प्रॉब्लम खत्म होती है, आपका फ्री चेकअप होता है। अगर आप कहीं ब्लड डोनेट वैसे चेकअप कराने स्किन की बात की तो ये माना जाए कि महिलाएं खूबसूरत हो जाती है। स्किन का मतलब ये है कि खूबसूरत नहीं, लेकिन ब्लड फिल्टर होता है तो फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। दूसरा अगर उसे जैसे एक्ने वगैरह हो जाते हैं तो स्किन की जो डिसीज होती है वो खत्म हो जाती है ब्लड डोनेशन करने पर। तो ये थी
शेफाली गोस्वामी, जो ब्लड के बारे में, ब्लड दाता यानी रक्तदाता के लिए एक अच्छी नसीहत वाला संदेश बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए शेफाली जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।